गुड आफ्टरनून। सभी छात्रों को आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री का जो नया टॉपिक है आपका, वो बायोकेमिस्ट्री स्कोप एंड इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। आज इसके विषय में छात्रों जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। इसका जो डिफिनीशन है कृषि रसायन विज्ञान, कृषि क्षेत्र के संबंध में रसायन विज्ञान और जैव रसायन का अध्ययन है। जो हमारा कृषि रसायन विज्ञान है छात्रों वो हमारे रसायन विज्ञान के और जैव रसायन विज्ञान का क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद कृषि रसायन विज्ञान में कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादों का उपयोग और पर्यावरणीय मामलों जैसे कारकों का अध्ययन किया जाता है। इसका अर्थ ये है कि हमारा जो जैव कृषि रसायन है उसमें उस विज्ञान के अंतर्गत हम जो उत्पादन करते हैं एग्रीकल्चर से, जो हम अपनी फसलों से अन्न का उत्पादन करते हैं और कृषि के उत्पादों का उपयोग हम किस तरीके करते हैं। फिर उसके बाद पर्यावरणीय मामलों में हम उसे कैसे संतुलित रखते हैं वो हम केवल प्लांट बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ही छात्रों अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आगे और इन्हें सुधारने के तरीके विकसित किए जाते हैं। कृषि रसायन विज्ञान में कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए पौधों, जानवरों और पर्यावरण के बीच संबंधों पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारा पौधा, जानवर, पर्यावरण का जो एक सुधारने का तरीका होता है उसे हम प्लांट बायोकेमिस्ट्री के द्वारा अध्ययन करके ही उसे हम सुधार सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बायोकेमिस्ट्री स्कोप इन एग्रीकल्चर, विभिन्न क्षेत्र में जैव रसायन का क्या दायरा है वो हम आपको बतला रहे हैं। एक जैव रसायन के रूप में कोई भी अपनी प्रयोगशालाएं खोलने का मार्ग अपना सकता है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र भी हैं। जो हमारा पहला क्षेत्र है चिकित्सक सहयोगी के रूप में जैव रसायन आपकी जो मदद कर सकता है। फिर उसके बाद विश्लेषणात्मक रसायन के रूप में ये एक तरीके से इसका जो दायरा है। फिर बायोटेक्नोलॉजी के तहत किसी भी रिसर्च को किसी भी चीज़ को रिसर्च करने के लिए हम इस टेक्नोलॉजी के तहत हम किसी भी चीज़ के तथ्य को खोज कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्वास्थ्य देखभाल वैज्ञानिक नैदानिक जैव रसायन का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद नैदानिक अनुसंधान सहयोगी होते हैं, मतलब रिसर्च सेंटर के द्वारा हम किसी चीज़ की खोज करते हैं जहाँ पे हम प्लांट बायोकेमिस्ट्री की हमें एक बहुत ही खास ही उसका ज़रूरत पड़ता है। बिना उसके सहयोग के हम किसी चीज़ का खोज नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद अनुसंधान वैज्ञानिक, जिसे हम जीवन विज्ञान कहते हैं, इसमें एक दायरा इसका क्षेत्र बनता है। फिर विश्व विज्ञानी एक दायरा होता है जहाँ पे टॉक्स चीज़ों की विषाक्तता को कैसे दूर किया जाए, उसे कैसे यूटिलाइज किया जाए या उपयोग किया जाए, उसके विषय में हमें अध्ययन करने के लिए एक दायरा क्षेत्र आता है। फिर उसके बाद बायोमेडिकल वैज्ञानिक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। फिर फॉरेंसिक वैज्ञानिक के रूप में किसी भी रहस्य को निकालने के लिए वहाँ फॉरेंसिक के रूप में हम इसको प्लांट बायोकेमिस्ट्री का उपयोग अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजिस्ट में इसका उपयोग होता है। ठीक है, जैसे हमारा नैनो उर्वरक का छिड़काव कैसे किया जाता है और उसे कैसे यूटिलाइज किया जाता है, इसके विषय में हम टेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद अनाज, दालें, मुर्गी पालन और पशु आहार के पोषण मूल्य का मूल्यांकन करना, बेहतर जीनोटाइप का विकास और दोहन करना, प्रजनन और रासायनिक
उपचार द्वारा सामान्य रूप से खाद्यान्नों और विशेष रूप से अनाज की फलियों में मौजूद विषैले या पोषण विरोधी कारकों को हटाना और निष्क्रिय करना प्लांट बायोकेमिस्ट्री ही के द्वारा ही संभव है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद खाद्य संकरण और प्रसंकरण प्रौद्योगिकी और फलों की फसलों और सब्जियों की कटाई के बाद की फिजियोलॉजी और उनकी पोषण गुणवत्ता को बना कर रखना ही प्लांट बायोकेमिस्ट्री का मेन दायरा है, जिसके द्वारा फिजियोलॉजी जो उसकी भौतिक जो एक बनावट बन के निकल के आई है उसे हम कैसे संरक्षित रखेंगे, उसे कैसे हमें संभाल के रखना है कि आगामी चीज़ के लिए हम उपयोग कर सकें, वो हमें केवल प्लांट बायोकेमिस्ट्री के द्वारा ही हमें जो है अध्ययन से द्वारा ही प्राप्त होता है, जानकारी मिलती है, उसे हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। फिर उसके बाद रोग और कीट प्रतिरोधी की जैव रसायन जो हमारा है उसे जो है रोगों और कीटों को कैसे हटाया जाए कि हमारी फसल अच्छी रहे और वहाँ पे अच्छी उत्पादन हो, वो इसके द्वारा संभव है। फिर उसके बाद सूखा प्रतिरोध की जैव रसायन प्रोलाइन, हाइड्राक्सीपोलाइन ज्वार को सूखा प्रतिरोधी प्रदान करती है। फिर संतुलित आहार का निर्माण करता है। ठीक है, ये केवल प्लांट बायोकेमिस्ट्री के द्वारा ही, मतलब पादप जैव रसायन के द्वारा ही छात्रों ये संभव है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोटीन खाद्य पदार्थों के गैर पारंपरिक स्रोतों जैसे एकल कोशिका प्रोटीन, मछली प्रोटीन सांद्रण, मशरूम और पत्ती प्रोटीन का उपयोग किया जाता है, जो कि बायोकेमिस्ट्री के क्या कहते हैं दायरे में आता है। फिर अंतर मध्यस्थ चया उपचय के क्षेत्र में विकास अर्थात जीवित ऊतकों के घटकों का संश्लेषण और क्षरण करने में मदद करते हैं। फिर जीवन का विकास हमें छोटे सूक्ष्म जीवों से बंदरों तक ले गया, मनुष्यों तक जो अब हम बन गए हैं, वह सारा अध्ययन जैव रसायन के द्वारा ही भाग के अंतर्गत आता है। नैदानिक विज्ञान के क्षेत्र में आपको मिलने वाले सभी उपकरण जैव रासायनिक होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है, नैदानिक जो विज्ञान है इसके अंतर्गत जो हमारा पादप जैव विज्ञान है, जो हमें बंदरों से लेकर मनुष्यों तक हमें पहुंचाया गया और वहाँ पे उसमें भाग लिया गया। फिर नैदानिक विज्ञान के क्षेत्र में सभी उपकरण जैव रासायनिक के द्वारा ही चीज़ें संभव हुई, जो कि प्लांट बायोकेमिस्ट्री के द्वारा ही हमें उस चीज़ का अध्ययन करने का एक स्रोत मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी वंशानुगत डिजाइनिंग का उपयोग कर रही है, जो विज्ञान के सबसे आधुनिक भागों में से एक है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग नैदानिक विज्ञान, पशुपालन, गहन परीक्षण आदि के क्षेत्र में पाया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि प्लांट बायोकेमिस्ट्री हमारा जो है वो आधुनिक चीज़ों में जैव प्रौद्योगिकी के वंशानुगत जो आधुनिक चीज़ें आ रही हैं उसका जो है अध्ययन करके जो है क्या कहते हैं छात्रों को वो चीज़ों का जो है स्रोत को अध्ययन करा के खोज करके उनके सामने लाया जा रहा है, जो है जिससे हमारे जो एक प्लांट बायोकेमिस्ट्री का क्षेत्र है उसको जो है हम कैसे समझ पाएंगे, कैसे हम उसको कार्यान्वित कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है हमें प्लांट बायोकेमिस्ट्री के द्वारा ही छात्रों संभव होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चिकित्सा रसायन विज्ञान और यह संपूर्ण विज्ञान के मूलभूत भागों में से एक है, क्योंकि यह मानव शरीर की भलाई और बीमारी दोनों का प्रबंधन करता है। ठीक है, फिर एक क्षेत्र के रूप में बायोकेमिस्ट्री में डीएनए संरचना की रोशनी और अपने विशाल योगदान के कारण अभूतपूर्व विकास देखा गया, जो कि ये प्लांट बायोकेमिस्ट्री के द्वारा जो है ये चीज़ें आई। फिर उसके बाद जैव रसायन का दायरा जैव रासायनिज्ञों को प्रोटीन, एंजाइम, वसा, चया अपचय की प्रक्रियाओं की संरचनाओं और भूमिकाओं की जांच करने की अनुमति देता है, जो कि
प्लांट बायोकेमिस्ट्री के द्वारा जो है हम किसी भी वसा, प्रोटीन और क्या कहते हैं एंजाइम, उपापचय की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी चीज़ें हमारी पादप जैव रसायन के द्वारा ही संभव है, जो उसका क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद जैव रसायन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन हिंदी, मतलब हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से लेकर हमारे द्वारा ली जाने वाली दवाओं तक में जैव रसायन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है। फिर यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनमें से हम समझेंगे कि जैव रसायन हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। जैसे पहला इसमें रोगों के आणविक आधार को समझना, जैसे कैंसर, मधुमेह और अल्जाइमर जैसे रोगों के आणविक आधार को समझने के लिए हमें जैव रसायन आवश्यक होता है। उसके द्वारा हम इनकी जो भी क्या कहते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया होती है वो हम केवल जैव रसायन के द्वारा ही अध्ययन कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन रोगों के आणविक तंत्र का अध्ययन करके वैज्ञानिक इनके इलाज के लिए नई दवाओं, उपचारों का विकास कर सकते हैं, जो कि जैव रसायन के द्वारा ही ये चीज़ें संभव हो सकती हैं छात्रों। फिर नई दवाओं का विकास, मतलब जैव रसायन के द्वारा हम अध्ययन करके उनके रोगों से लड़ने के लिए जो हम दवाओं का एक विकास करते हैं, उसके विषय में हम आपको बता रहे हैं छात्रों कि यह अंततः विज्ञान नई दवाओं और उपचारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन की संरचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन करके वैज्ञानिक उन दवाओं को बना सकते हैं जो विशिष्ट अणुओं को लक्षित करती है और रोगों का अधिक प्रभावी ढंग से इलाज करती है। इसका अर्थ ये है कि जो हमारे प्रोटीन की संरचना है, कार्यप्रणाली है, उसको जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है हमें जैव रसायन का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है छात्रों। फिर उसके बाद भोजन की गुणवत्ता में सुधार, जैव रसायन का उपयोग कृषि में नई फसल किस्मों को विकसित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि जो हमारी फसल की गुणवत्ता है, भोजन की गुणवत्ता है, वो हमें तब मिलती है जब हम किसी नई वैरायटी या नई किस्म को लाके उसे अपनी मिट्टी में शोविंग करके जो है उसका उत्पादन करके उसे हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं जो है, तब हमें पता चलता है कि उसकी गुणवत्ता क्या है, जो कि ये जैव रसायन के अध्ययन के द्वारा ही हमें पता चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो कीटों और रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हैं और उच्च पोषण मूल्य रखते हैं। ठीक है। फिर नए खाद्य योजकों जैसे फूड एडिटिव और परिरक्षकों प्रिजर्वेटिव को विकसित करके भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए जैव रसायन का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद नई सामग्री का विकास, बायोकेमिस्ट्री का उपयोग नई सामग्रियों को विकसित करने के लिए किया जाता है जो अधिक पर्यावरण के अनुकूल हो। मतलब बायोकेमिस्ट्री का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे हमारे पर्यावरण पे कोई प्रभाव ना पड़े और वहाँ पे नई चीज़ों की, नई सामग्रियों की जो है निर्माण हो सके जो है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक हो गया। सामान्यतः प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है, अतः ऐसे प्लास्टिक की जगह जैव आधारित प्लास्टिक विकसित किए जा सकते हैं जो है, जो कि हम जैव रसायन विज्ञान के द्वारा ही अध्ययन करके इन सब चीज़ों को जो है एक निर्माण में जो है नई सामग्रियों का हम निर्माण कर सकते हैं जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे नई सामग्रियों का जो भी चीज़ें जो है हमें बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो लाया जाता है छात्रों जो है, वो हम पादप जैव रसायन के अध्ययन के द्वारा ही नई सामग्रियों का हम निर्माण कर सकते हैं और उसे उपयोग कर सकते हैं छात्रों। ठीक है, जो हमारा ये एक महत्व है, जो जैव पादप रसायन का जो महत्व वो हमने आपको बतलाया छात्रों जो है। नई टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।